अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इन टिश्यूज़ की बहुत ही आसान सी डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इन सब टिश्यूज़ की बहुत ही आसान और सिंपल डायग्राम्स स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है एनिमल टिश्यूज़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टिश्यू है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट पोसेसेस सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब अगर किसी भी एक टिश्यू को देखा जाए तो उस टिश्यू की स्ट्रक्चर जो होगी ना वो सबकी सिमिलर होगी और वो जो मिलकर काम करेंगे वो भी ख़ास काम होगा। अब फ्रेंच वर्ड में टिश्यू को टू वीव कहते हैं। वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे कपड़ा बुनना, यानी कपड़ा बुनने का अंदाज या तरतीब। इट्स मीन कि टिश्यू भी एक ख़ास तरतीब और एक ख़ास अंदाज से बना होता है। जिस तरह कपड़ा बनाते वक्त इंटरलेसिंग रैप एंड फिलिंग थ्रेड्स उसमें मौजूद होते हैं, इसी तरह इसमें भी टिश्यू में भी इंटरलेसिंग रैप प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं कि इसकी 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो हमने आज स्टडी करनी है। सबसे फर्स्ट हमारे पे है एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। अब सबसे पहले एपिथेलियल है, इसकी हम टाइप्स भी देखेंगे, इन सब की बहुत आसान डेफिनेशंस देखेंगे और इजी डायग्राम्स भी आपको बताऊंगी। अब जो वर्ड है ना एपिथेलियल, इसका मतलब था आउटर, यानी जो हमारी स्किन बनाए, आउटर कवरिंग बनाए। अब आउटर कवरिंग जो है वो हमारी स्किन की भी हो सकती है, हमारी बॉडी कैविटी की लाइंस जो हैं वो भी हो सकती हैं। और इनकी एक और ख़ास बात ये है कि इनके सेल्स जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे। बाकी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं और ये टाइप हैं, ये 2 बेसिस पे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। एक तो उनके शेप ऑफ सेल्स के बारे में कि सबकी शेप डिफरेंट होंगी तो उसी हिसाब से उनका नाम होगा, और जो सेल की लेयर्स होंगी वो भी सब में डिफरेंट होंगी। एपिथेलियल टिश्यूज़ की मज़ीद हमारे पास 5 टाइप्स हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, कोबाइडल, कोलुमनर, सिलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड। अब ये सब जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। इट्स मीन सब ने आउटर कवरिंग बनानी है स्किन की, और जितनी हमारी जिस्म में बॉडी कैविटीज़ हैं उनकी लाइंस बनानी है। अब जो इनके नाम है ना उसी में इनकी सारी डेफिनेशन है। जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब स्क्वेमस वर्ड का मतलब था फ्लैट। इट्स मीन कि इसके सेल जो होंगे फ्लैट होंगे, राउंड शेप के होंगे और इरेगुलर होंगे। अब क्यूबाइडल का मतलब है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब कोलुमनर है, इसका मतलब कॉलम लाइक स्ट्रक्चर इसमें होंगे। सिलेटेड का मतलब था इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। लास्ट में है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब था लेयर्स। स्केमस मीन फ्लैट, इट्स मीन फ्लैट सेल की लेयर्स प्रेजेंट होंगे इसमें। अब हम स्केमस एपिथेलियम की डिटेल देखते हैं, इसकी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि स्केमस एपिथेलियम इज ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। अब सिंगल लेयर होगी, इरेगुलर सेल्स होंगे, और जो इन सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा उसकी शेप जो होगी ना ओवल शेप होगी। अब नेक्स्ट है कि ये जिस्म के किस हिस्से में प्रेजेंट होंगे। हमारे जिस्म में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स की लाइंस ये बनाएंगे, और हमारे लंग्स के एयर सैक्स। अब इसमें ये क्वालिटी है कि ये एक पतली सी लेयर है जो कि सिंगल सेल पे मुश्तमिल। जितनी कोई लेयर पतली होगी उतनी ही उसमें से मूवमेंट की जो ट्रांसपोर्ट है ना वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखिए इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है ना वो सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुत पतली तय है, ऑक्सीजन वगैरह गैसेस जो हैं और मटेरियल जो है वो इजीली ट्रांसफ़र इसमें से कर सकेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है किस एनिमल टिश्यू में ये प्रोसेस होगा। अब इसकी डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर मैं एक तो सिंगल लेयर बनाऊंगी पहले, फिर इसका वर्टिकल व्यू बनाऊंगी और सरफेस व्यू भी बनाऊंगी। आपने सारी डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह से समझनी है और एग्जाम्स में फिर इसको बनाना भी है। अब देखिए हमने सबसे पहले देखा था कि फ्लैट इरेगुलर सेल्स हैं और इनमें ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नीचे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है क्यूबाइडल। अब नाम से जाहिर है कि इसमें क्यूब शेप्ड सेल होंगे। इन सेल की लेंथ और विड्थ जो होगी ना वो दोनों बराबर होंगी। अब डेफिनेशन है कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट आर डिस्टिंक्टिवली क्यूबाइडल इन शेप। अब कहाँ पर प्रेजेंट हैं ये एपिथेलियल लाइनिंग बनाएंगे डक्ट्स की एंड ग्लैंड्स की। अब जो डक्ट है ना वो होगा हमारी पेंक्रियास, और ग्लैंड्स में से वो ग्लैंड हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे। डक्ट्स और ग्लैंड्स के अलावा ये किडनी ट्यूब्यूल्स भी बनाएंगे,
और इनके मेन जो है ना वो 3 फंक्शन होंगे। एक तो ये प्रोटेक्शन करेंगे, सेक्रीशंस करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब सेक्रीशन की सिंपल एग्जांपल हमने देखी कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा सेक्रीट करेंगे। डायग्राम में देखें, पहले इसके ये सिंपल सेल्स हैं जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं और इन सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब एक और डायग्राम देखें जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोगों की अच्छी से अच्छी बना सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोलुमिनर एपिथेलियम, यानी कॉलम की तरह के ये सेल्स होंगे। इसका दूसरा नाम जो है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी होगा। अब देखें कि ये सेल्स होंगे टॉल होंगे, नैरो होंगे, गिविंग ए कॉलम लाइक अपीयरेंस। 2 इसकी सरफेस होंगी, एक होगी एपिकल सरफेस और एक होगी बेसल सरफेस। एपिकल में ये फेस करेंगे ल्यूमन ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन को ये बना रहे हैं उसकी ल्यूमन। और बेसल सरफेस जो है वो है फेस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक के बहुत सारे ऑर्गन्स की लाइंस बनाएंगे, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है। मजीद देखें, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फिलोपियन ट्यूब्स हैं, सेक्स ऑर्गन हैं, गोबलेट सेल्स हैं। इसके भी 3 मेजर फंक्शंस होंगे: सेक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसके डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में कॉलम सेल के साथ साथ गोबलेट सेल भी बनाऊंगी। अब गोबलेट सेल जो हैं वो एक सेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि इंटरनल एपिथेलिया में प्रेजेंट हैं और इनका मेन फंक्शन जो है म्यूकस को बनाना और सेक्रेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, यानी होंगे कॉलम लाइक ही लेकिन इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा। अब डेफिनेशन में देखें कि ये वही लॉन्ग और थिन सेल हैं लाइक कॉलम सेल एंड हैव सीलिया। अब सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये मूव करेगी म्यूकस को और अदर सब्सटेंस को। अब सीलिया बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये अपनी मूवमेंट से म्यूकस और अदर सब्सटेंस को मूव करेंगी। इनमें सेल की शेप जो होगी वो रेक्टेंगल होगी और न्यूक्लियस जो होगा वो सेल के बेस में प्रेजेंट होगा। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्म डक्ट्स में, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, किडनी ट्यूब्यूल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ओविडक्ट। अब लास्ट लाइन में इसका फंक्शन लिखा है क्लियरिंग और मूविंग सब्सटेंस, यानी जो चीज़ें जिस्म को नहीं चाहिए उनको क्लियर भी करेगा और जिस्म से बाहर मूव कर देगा। और वेरी स्मॉल फॉरेन बॉडीज़ जो हैं उनको भी क्लियर भी करेगा और मूव भी करेगा। अब इसकी भी प्रॉपर डायग्राम देखें जो कि बहुत आसान है। अब लास्ट में हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब पहले मैंने बताया स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्स और स्क्वेमस मीन फ्लैट सेल। अब डेफिनेशन देखें, इन दिस टिश्यू सेल्स आर फ्लैटेंड, ज्वाइंट टाइटली टुगेदर एंड स्टैक्ड इन मल्टीपल लेयर्स। अब देखें ये क्या करेगा? कवरिंग करेगा और लाइनिंग करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारी स्किन बनाता है। फंक्शन में देखें, प्रोटेक्शन है एंड सेक्रेशन है। चूँकि ये हमारी स्किन बनाता है इसलिए ये प्रोटेक्ट करेगा स्किन को फ्रॉम फिजिकल वेयर एंड टीयर। अब ये टिश्यू किन किन सेल में प्रेजेंट है? ओरल कैविटी में, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, लिप्स, टॉन्सिल्स, एनल कैनाल, वजाइना, कॉर्निया ऑफ आई।
अब टिश्यूज की सेकंड मेजर टाइप जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि नाम से जाहिर है इसका नाम कनेक्शन करना है। अब डेफिनेशन देखें, कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अब इसमें 4 जो हैं वो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। इनमें सेल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फाइबर्स होंगे, एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। टाइप्स जो हैं उसमें 2 टाइप्स के इसमें टिश्यूज़ होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में अरूलर टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अरूलर टिश्यू जो है वो स्किन और मसल के दरमियान प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के इर्द गिर्द ये प्रेजेंट है, और बोन मैरो में भी प्रेजेंट है, जिस्म के हर हिस्से में ये मौजूद है। डेंस में देखें एडिपोज आ जाएगा। अब इसके ऑलमोस्ट 7 टाइप्स हैं। ऊपर हमने 2 कैटेगरीज देखी थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस। अब इनके मजीद देखते हैं टाइप्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, ब्लड, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और बोन। मेजर फंक्शन इनका कनेक्ट करना है, कनेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडीज वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब 4 कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम्स मैं यहाँ पर बनाऊंगी। सबसे पहले अरूलर टिश्यूज, फिर एडिपोज टिश्यू, ब्लड एंड बोन। अब हम स्टडी करेंगे मसल टिश्यूज को। मसल टिश्यू की डेफिनेशन देखें, इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन और कंट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। मसल टिश्यू का मेन काम ही बॉडी को मूव कराना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज आर हाईली सेलुलर एंड वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब इसमें 3 मेजर टाइप्स हैं, स्केलेटन मसल है, स्मूथ मसल है एंड कार्डिक मसल्स हैं। इसके ये मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं, और इन 6 पॉइंट्स पे मैंने कोशिश की है कि आपका पूरा पूरा टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाए। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस हुआ हो। बहुत मेहनत से, बहुत सर्च करके ये मैंने 6 पॉइंट्स निकालने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका सारा टॉपिक कवर करने के लिए इनफ है। अब सबसे पहले देखें स्केलेटन मसल। इसमें फर्स्ट हेडिंग जो है वो है फाइबर। इनमें फिर आगे 3 पॉइंट्स हैं जो कि तीनों मसल्स में डिफरेंट हैं। अब सट्राइएटेड जो है ना, इसका मतलब है लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब ट्यूब्यूलर इसकी स्ट्रक्चर होगी स्केलेटन मसल की, और इसमें न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये सारी डायग्राम्स बनाऊंगी, वहाँ पर ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है लोकेशन की, तो ये तीनों की डिफरेंट होगी, ये आपने याद कर लेनी है। फिर फंक्शन भी तीनों का डिफरेंट है, वो भी आपने देख लेना है। कंट्रोल देखें, उसमें वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, फिर इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हमारी मर्जी जो है इसमें शामिल होती है। जिस तरह से हमने अपने बाजू को मूव कराना है तो हम खुद कराते हैं ना अपने बाजू को, हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है ये काम। अब इनवॉलेंट्री का मतलब होता है हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। जिस तरह देखिए कार्डिक मसल जो है, जो कि ब्लड को पंप कर रहा है। अब हमें नहीं पता उसने किस टाइम कितना ब्लड करना है, या हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, यानी हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा। 5th पॉइंट देखें, इट गेट्स फटीग। स्केलेटन मसल जो है जिसको हम खुद मूव करा रहे हैं वो थक भी जाते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं, बाकी स्मूथ और कार्डिक नहीं होते। एंड पे उनका मेन फंक्शन है कि स्केलेटन मसल जो है मूवमेंट ऑफ बोन है, स्मूथ मसल जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है, और कार्डिक मसल जो है प्रोड्यूस हार्ट बीट। अब डायग्राम देखें, सबसे पहले मैं सिंगल सेल्स बनाऊंगी, फिर ग्रुप में सेल बनाऊंगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मैं कैसे इनको ड्रा कर रही हूँ, और फिर आपने खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये टिश्यू की लास्ट और 4th टाइप है, ये है नर्वस टिश्यू। अब ये मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम है बॉडी का। जिस तरह हम कहते हैं सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसी तरह नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है।
अब जितने भी स्टिमुलाई हमारी बॉडी को रिसीव होते हैं उनको एडजस्ट भी करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है। अब इस पूरे सिस्टम में देखें, ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स हैं एंड एसोसिएटेड पेरिफेरल नर्व्स हैं। फिर नर्वस सिस्टम की डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको देख लें। अब लोकेशन में देखें, ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में प्रेजेंट है। ये भी बहुत इजी डायग्राम है, इसको आपने नोट कर लेना है कि मैं कैसे इसके स्टेप्स बना रही हूँ। फिर आप इनको फॉलो करके अच्छी से अच्छी डायग्राम बना सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर आसान लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को बहुत आसान डेफिनेशन और बहुत इजी डायग्राम वाले लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पे मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।